ये जैसे पतली गलियों से बढ़ के चौड़ी सड़कों से हम निकलते अब हैं। आप चौड़ी सड़कों से निकले जी तो रोड पे पहुंचने के लिए जो एंट्री ली गाँव में को जी जी। उस रास्ते का आपने हाल देख ही होंगे। अनाज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तुम्हें राशन बट रहा है और क्या चाहिए ये बताओ। तो मतलब गांव के जो सड़कें हैं उनकी दिक्कतें हैं, इसके अलावा जो सरकार की योजना है उनके बारे में। सड़कें नहीं है, नाली नहीं है, बारिश भर जाता है, यहाँ पानी भर जाएगा तो और क्या दिक्कत चाहिए। आप अपनी दिक्कतें तो बताइए। क्या दिक्कत नहीं है, सारी दिक्कत ही दिक्कत है। दिक्कत है, कांग्रेस की सरकार आएगी, आपका देखना तो गठबंधन आएगा अखिलेश और उसका। हाँ भैया आपके हिसाब से जा रही है, हाँ बीजेपी चली जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस आ अच्छी जाएगी। बात है। बीजेपी जा रही है हाँ, बस 10 साल झेल लिया इसे, जी। पिछले 10 साल कांग्रेस को झेला था। आपके हिसाब से गांव में कैसा काम हुआ इस प्रधानी में? कैसा काम हुआ वो तो मेंबर साहब हमारे सामने खड़े हैं, बतलाएंगे ना। ये तो बताने से मना ही कर रहे हैं। बतलाओ ना भाई मेंबर साहब। आप भी बताइए, तो आपके पार्षद है जिनमें डर क्यों रहा है, जो है वो बतला ला। भाई इनकी पुश्तैनी गाँव है। तेरा भी होगा। हिंसा नहीं है हमारे गांव में, ना कभी रगड़ा हुआ, ना कभी आपस में कोई ऐसी बात। ये तो अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए। अब हिंदू भाई हमारे यहाँ ईद मनाएंगे, लड्डू बांटेंगे खड़े होकर। ऐसे हमारे मुसलमान भाई है। हाँ हमारे मुसलमान भाई है, खुद होली मिलने जाते हैं, गले मिल जाते हैं, हम भी कहीं मिल गए। तो यही तो भारत है। हाँ वैसे तो हमारा गांव बड़े हम, मगर बस यही कमी है जो इन भाइयों ने बताई है। तो आप भी अपने ये मोदी जी या योगी जी नहीं आएंगे, इसी तरह से प्रधान जी भी नहीं आएंगे जी। भाई, उनको पूरे गांव को देखना है। हमें तो हमारे मोहल्ले के पार्षद की भी जिम्मेदारी होती बिल्कुल है। इसकी जिम्मेदारी है। भैया जवाब दो, देखो जनता पूछ रही है, ऐसा मत करो। भैया प्रधान ही नहीं मानता हमारे क्या। ये करेंगे विश्वास नहीं है, अगर ये अपना निभाते तो दिखता भाई। एक बार कहते, 2 बार कहते, 4 बार कहते, जब हम कह सकते हैं वो भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल। मेन तो उनका ही है। 8 दिन भंगी को आए हुए हो जाते हैं, रमजान चल रहे। मक्खियाँ उड़ रही हैं, बच्चे बीमार पड़ते रहते हैं। हैं, बदबू देखो जाकर। नहीं, यहाँ भी मक्खियाँ उड़ रही हैं, बच्चे बीमार पड़ते होंगे। बखूबी ये प्रधान की यार भंगी की बहुत लापरवाही वहाँ जी, पर बिल्कुल। भी, यहाँ पर भी है। लापरवाही है। हाँ बहुत ज्यादा। वोट देने क्यों है मोदी इकबाल जी पर मोदी का रुझान? क्यों रुझान है? अच्छे काम कारण क्या है? मोदी अच्छा काम कर रहा है, कोई बुरा काम थोड़ा कर रहा है। भाई अखिलेश हैं, राहुल हैं, वो तो कहते हैं कुछ अच्छा काम नहीं हो रहा। नहीं नहीं, हमारे नज़रों में अच्छा काम है। क्या क्या चाहते जी आपके हिसाब से, क्या क्या वो ईमान वाले काम है? गुंडागर्दी खत्म हो गई जी। बदमाशी खत्म हो गई, जी सहूलियत है मतलब। सबको सहूलियत मिल रही है। जी। और क्या चाहिए? और जैसे सरकार की योजना है, राशन वगैरह राशन बढ़िया मिल रहा है, मिलता है। वो मिल रहा। अंकल आपके साथ कभी कोई भेदभाव तो नहीं हुआ? कोई नहीं हमारे साथ नहीं। जैसे किसी ने मतलब आपने सुना ही होगा, राहुल और अखिलेश यादव हमारे साथ मुसलमानों का नाम लेकर कोई हमारे भेदभाव नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं क्योंकि राहुल और अखिलेश तो यही कहते हैं कि योगी जी ने मुसलमानों पर जुल्म ठाया हुआ नहीं है। नहीं नहीं, हमारे साथ कोई जुल्म नहीं करा, ना करा कोई। ये बेवकूफ़ पना लोगों को जो कहते हैं। बेवकूफ़ वाली बात। और आपकी तरफ से स्वागत है बिल्कुल पक्का अंकल, स्वागत आपकी तरफ से है। क्या स्वागत है, कह रहे में क्या हो गया? आपकी तरफ मोदी जी का स्वागत हाँ है। बिल्कुल आपने पक्का, सारी सरकारें देखी, बिल्कुल सब देख लिया मैंने, मोदी भी देख रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री कौन लगा आपको? मोदी लगा। मोदी लगे। तो सबको साथ लेके चल रहे हैं। बिल्कुल बच्चे भी जानते होंगे मोदी जी को? नहीं सब जानते हैं, बच्चा बेटा आप जानते हो? पैदा होते जान जाएगा बच्चा मोदी को। तो बेटा कौन है मोदी जी, बताओ। जानते हो? भाई साहब नमस्कार। भाई साहब आप जानते हो मोदी जी को? कौन है मोदी जी हमारे? मोदी दी। जी कौन है बताओ? मोदी दी। जी मोदी दी। मोदी जी। तो अंकल आपकी नगरी में काफी छोटे बच्चे हैं, अच्छा इनमें से कौन जानता है मोदी जी को, बताओ। सब जानते हैं बच्चे सभी है। ये भी जानता है छोटा बच्चा? कौन है मोदी जी? सरकार। मतलब उनकी सरकार है। आपको अच्छे लगते हैं? बेटा आपको अच्छे लगते हैं? और आपको? यस। अच्छे लगते हैं। हाँ। आप भी मतलब स्कूल में जाते हैं, बच्चे नहीं जाते? कौन सी क्लास में हो? थर्ड क्लास में। आंटी नमस्कार। लेक्चर नहीं जा रहे, जानना चाह रहे हैं लोग बाग कितने खुश हैं, कितनी सहूलियत है। अंकल कह रहे हैं कि बड़ी सहूलियत है आज की तारीख में, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। सब कुछ हो ही गया है ऑनलाइन तो। आंटी जी और मोदी जी तो सबसे अच्छे हैं। सबसे अच्छे हैं। हाँ। तो यही जानना चाह रहे हैं लोगों से। सही बात है, और मोदी जी ने भाई- कितनी वो कर रखी है, गाड़ी फ्री चला रखी है, 102 108, बच्चे भी फ्री होते हैं, सब काम फ्री हो रहा, क्या काम नहीं हो रहा। आंटी जी आपका नाम क्या होगा? मेरा तो शहनाज है। अच्छा जैसे मैं मैं आशा हूँ, काम करती हूँ मोदी जी का। काम करते हैं आप, तो आप रो क्यों रहे हैं, मतलब परेशान क्यों हो मैं रहे हैं? रो रही, सिर में दर्द हो रहा है मेरे। अच्छा तो दवाई वगैरह लीजिए। जा रही हूँ दवाई लेने। दवाई तो मैं छोटे बच्चों से ये जानना चाह रहा था जनरली कि बच्चे स्कूल वगैरह जा पा रहे नहीं जा पा रहे। नहीं जाते हैं बच्चे हमारे, मैं यही पूछना कोई चाह से रहा भी हूँ। बच्चा ऐसा नहीं है जो जाता ना। जी बेटा पढ़ाई लिखाई में मन लगता है नहीं लगता हाँ है? लगता है। पढ़ाई में मन लगाना है। ठीक है, चलो सब बच्चे अच्छे से पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा मोदी रहे? जी अनाज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तुम्हें राशन बट रहा है और क्या चाहिए ये बताओ। मोदी जी खाना नहीं दे रहे, खाने को एकदम पहुंच जा 4 बजे 5 बजे झोले ले लेके। भैया सही कह रही है आंटी, सब कुछ अनाज वगैरह मिल रहा है। अरे मोदी कह रहे हैं मोदी, तो बच्चों के मोदी ने मुझे फोन भी दिया
मोदी अली क्या दिया मोदी जी ने आपको? फोन भी दे दिया? हाँ। क्यों दिया पर फोन? वो ये दिया कि सही काम करते हैं जी। इसलिए। कच्चे मकान है बस। मतलब आवास योजना भी नहीं पहुंच पाई। अरे फ्लैट नहीं बननी गरीब आदमियों के लिए, तो आंटी जी मकान नहीं आपके गांव बनने। में लोग बागों ने फॉर्म भरा? फॉर्म फार्म भर रखे हैं सब, आवास फेल योजना हो के? जाते हैं भैया सब आवास फेल। योजना के फॉर्म भरे? नहीं, ये ऑनलाइन भरना होता है जी। इनसे अम्मा नमस्ते। कच्चे मकान है, कड़ी भी टूटी पड़ी है। अम्मा नमस्ते। नमस्ते बेटा। अम्मा क्या नाम है आपका? वकीला। हाँ जी। वकीला अच्छा वकील है, मुझे लगा आप कह रहे कि मैं वकील हूँ। ना। अच्छा अम्मा ये बताइए अभी कैसा, कितनी सहूलियत है बच्चों की शिक्षा वगैरह? सहूलियत तो बतेरी है, बच्चों की पढ़ाई फ्री हो रही है जी। वो भी हो रही है, बस ये मकान नहीं बन रहे बेटे। मकान का मामला है तो मतलब मैं देख पा रहा हूँ आप ठीक कह रहे हैं कि भाई काफ़ी कच्चे मकान हैं। इस तरफ दिखा दीजिए भाई, यहाँ भी पीछे कच्चे मकान हैं। तो आंटी जैसे अम्मा जी, जैसे ये जो मकान है ये खुद के हैं या फिर यहाँ किराए पे लोग रहते हैं? कैसे? नहीं, हमारे घर के हैं। मतलब पुश्तैनी मकान है? हाँ। गांव देहात के? हाँ, तो दादा। भाई आगे मैं थोड़ा की तरफ चला तो वहाँ तो सबके पक्के पक्के मकान बने हुए हैं और आपके इलाके में नहीं है मकान। वे बाहर के भी आकर है हुए हैं, उन्होंने जमीन ले हाँ जी लेकर जी। जमीन ले लेकर बनाया है। अरे भाई आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही होगी, नीचे आके बता दो। चलो ये बता रहे हैं कि मजदूर आदमी इनके मकान नहीं बन पा रहे। हाँ। आपका बन पाया पक्का मकान? ना, कच्चे ही है भैया। तो फॉर्म वगैरह भरिए आप? फॉर्म आता है सरकार की तरफ से, वो भरा? अरे वे कई जगह तुम भरवा के भी ले गए, पैसे भी वहीं मर गए। अब ना कई साल हो गए। मकान की मांग है, बाकी काम ठीक है आपके हिसाब से? हाँ, सब सही है भाई क्या भैया आपके हिसाब से क्या माहौल है? का सहूलियत है जनता में? नहीं देख रहे हो आप जी हालात? अब चाचा जी तो कह रहे थे मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या? कौन से चाचा जी? ये जो पीछे बैठे हैं। गंदगी के कोई लिए बात नहीं अंकल जी, बताना दीजिए। मैं देखिए गंदगी के लिए बोल रहा हूँ, वो भी गंदगी अपने के लिए। प्रधान से। जी प्रधान क्यों से। गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती? जी बिल्कुल। मोदी योगी तो नहीं आएंगे, हमारा क्योंकि प्रधान ही यही बात करवाएगा। मैंने भी आवाज़ उठाई कि भाई मैं थोड़ा मैं आगे से इधर से आ रहा था तो भाई आगे की तरफ तो लोगों के मकान बहुत बढ़िया थे और आपके यहाँ आज भी सही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी कुछ इधर आ जाओ है थोड़ा। बैकवर्ड, कुछ हमारे लोग हैं। प्रधानी अच्छी नहीं है हमारे यहाँ की। प्रधानी अच्छी नहीं है। हाँ, बाकी सब प्रधानी सही में है। क्या निजी दिक्कत क्या है बताओ आप? भाई सफाई की है मेन तो। जी निजी दिक्कत हम बताऊं, जी भैया बताइए। शहर गांव के क्या रास्ते हैं, कई रास्ते हैं। कई रास्ते हैं, एक सामने से इधर से आता है जिधर ठीक से है। मैं आया। गांव का प्रधान का जो रास्ता वो 65 वाला, जी उस पे जाके देखो आप, और इधर वाले पे आप आए हो वो भी दिख ही गया होगा कूड़ियों के हाल। नहीं जैसे ये जैसे पतली गलियों से बढ़ के चौड़ी सड़कों से हम निकलते जब हैं आप चौड़ी सड़कों से निकले जी तो रोड पे पहुंचने के लिए जो एंट्री ली गाँव में को, जी जी। उस रास्ते का आपने हाल देख ही होंगे, कूड़ी पड़े हुए, किधर से आए, पुलिया पैसा है, 65 पैसा है। हम तो मेन रास्ते से हैं, सोलह का जो मेन ग्रामीण का रास्ता है, बोर्ड जहाँ पर है जी। मेन ग्रामीण कई रास्ते, आईटीओ वाला जो रास्ता है आईटीओ वाले पैसे आए आप इधर से, यानी कि आईटीओ वाला आपका बहुत बेहतरीन है, जी, वो बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। अब जब जाओगे इस रास्ते से जाना, पुलिया वाले पैसा यानी कि पीर वाले पैसा बोल देना, वैसे मुझे पता नहीं है, मैं होंडा पहली शोरूम के बराबर वाले से, जी। तो तुम्हें दिख जाएगा वहाँ के हालात कितने अच्छे हैं। बार- जी तो मतलब गांव के जो सड़कें हैं उनकी दिक्कतें हैं, इसके अलावा जो सरकार की योजना है उनके बारे में? वो सड़कें नहीं है, नाली नहीं है, बारिश भर जाता है, यहाँ पानी भर जाएगा तो और क्या दिक्कत चाहिए। सफाई नहीं है, नहीं भाई, भंगी को पैसे देने के बाद भी हो चुके हैं जी आज 10 दिन हो चुके हैं भंगी को आए हुए। जी आप मतलब अगर आपको अभी दिखा सकता हूँ कूड़ा, अभी भी। नहीं आप बता रहे हैं तो भाई सड़क दिख ही रही है, कितने बुरे हालात हैं। ये तो कैमरे में दिख ही रहा है कि हालात बुरे हैं। बस तो हम यहाँ का गांव का प्रधान की सुविधा अच्छी नहीं है कुल चलिए, मिला ये प्रधानी की बात हुई। मैं बतौर ये भी जानना चाहता हूँ कि आप भी जानते हैं लोकसभा का चुनाव नजदीक है, बहरहाल किसका रुझान ज्यादा आपको लगता है? रुझान तो किसी का भी हो जी उसमें हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, अपने अपने भैया आपके हिसाब से आपके हिसाब से पहले की प्रचार ही ना हो रहे फिलहाल, तो प्रचार ही बंद पड़ा भैया है। आप गांव के बाहर भी जाते होंगे, गांव के बाहर भी एक दुनिया होती है। आपके हिसाब से देश भर में पिछली सरकार से अच्छा काम हुआ कि वैसा का वैसे ही है? बेकार हुआ पिछली सरकार से काम। क्या दिक्कत है बताओ? क्या दिक्कत नहीं है? अरे आप अपनी दिक्कत तो बताओ। क्या दिक्कत नहीं है? सारी दिक्कत ही दिक्कत है। दिक्कत है कांग्रेस की सरकार आएगी आपका देखना तो गठबंधन आएगा, अखिलेश और उसका। हाँ भैया आपके हिसाब से जा रही है, हाँ बीजेपी चली जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस आ अच्छी बात है। बीजेपी जा रही है आपकी। बस 10 साल झेल लिया इसे, जी। पिछले 10 साल कांग्रेस को झेला था, अब फिर उससे आगे पहले अखिलेश को झेला था यूपी हाँ में। भाई गवर्नमेंट बदलती रहनी चाहिए, जी। जभी तो काम होगा।
अगर एक को तुम दे दोगे तो फिर काम नहीं होगा, वो भैया अपनी एक मर्जी चीज से तो देखी चलाएगा। जा रही है नियम कि है। विपक्ष जो है चेहरा डिसाइड करने में ही बड़ा बदलाव जो है प्रकृति का नियम है। जी बिल्कुल है। अब बदलाव होगा तो फिर नए चेहरे आएंगे, नया चेंज होगा। जो पुराने ने कमी करी वो सही करेंगे। अब एक कोई अगर बनाए रखोगा उसमें तो सच चल ही रहा है। वही तो उसका तो लोकतंत्र है, सबको मौका मिले। सबको मौका मिले, जब चेंज होगा जब भी कुछ सुधार होगा। अच्छा ये बताइए भैया मुझे, जैसे एक सवाल मेरा आखिरी और है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कैसी व्यवस्था है यूपी में? बच्चे ठीक से पढ़ लिख पाते नहीं? पढ़ प्राइवेट पढ़ रहे हैं ये। प्राइवेट पढ़ रहे हैं? हाँ, सरकारी में कोई सुविधा नहीं है यहाँ। कोई सुविधा नहीं है। प्राइवेट आप भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो? हाँ, प्राइवेट पढ़ा रहे हैं। अभी आप सरकारी में चले जाओ तो वो स्वेटर बुनती हुई, टी शर्ट बुनती हुई, ये मिल जाएंगे आपको। प्राइवेट ही चल रही है। आप अगर जाओगे हमारे एकदम अचानक में जाना तो आपको पता चल जाएगा क्या हालात हैं सरकारी स्कूल के, किसी के भी, यहाँ सरकारी जितने भी हैं। अचानक से जाने नहीं देते अंदर? अचानक से नहीं जाएंगे तो बता कर परमिशन लेनी जाओगे। पड़ती है ना? प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों में कोई सुविधा नहीं है इस टाइम पे। एक सवाल और भैया निकल कर आता है, जैसे मैंने यहाँ आया, चाचा जी ने बताया कि भाई, आंटी ने भी बताया कि गांव मतलब मकान थोड़े कच्चे हैं, और मैं ये जानना चाह रहा हूँ विशेष तौर पर स्कूलों में मुसलमानों के बच्चों के साथ कोई भेदभाव तो नहीं होता? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा शिक्षा में सबको अधिकार मिलता है? सबको जो भाई सबको अधिकार है। जैसा भी है, चाहे भेदभाव तो हिंदू नहीं है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर तो नहीं है, बाकी कहीं और हो तो हो, बाकी है भी कहीं और, बाकी हमारे यहाँ नहीं है, सोड़े में नहीं है। जो सुविधा है वही है, चाहे हिंदू है मुसलमान हो, उसमें सुविधा में तो कोई ऐसी बात है ही ना। योजनाएं बराबर है। बरोबर है। तो आपने देखा कि आंटी ने मांग करी मकानों की, ऊपर से भैया कुछ बताना चाह रहे थे, नीचे आ गए बताने के लिए। बताइए भाईजान। बता दो यार, अब नीचे आए हो ऐसा मत करो। मैं नीचे नहीं आया भाई। आपका इंतजार कर रहा था मैं, बताओ। देखो आपको अरे रुक जाओ ना, क्या दिक्कत है आप बता रहे थे? मुझे भाई कोई दिक्कत नहीं है जी मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं नहीं आया बताने के लिए। ये बताओ भैया, नमस्कार। नमस्कार, बतलाओ जी। ये बताइए आपके हिसाब से गांव में कैसा काम हुआ इस प्रधानी में? कैसा काम हुआ? वो तो मेंबर साहब हमारे सामने खड़े हैं, बतलाएंगे ना। ये तो बताने से मना ही कर रहे हैं। बतलाओ ना भाई मेंबर साहब। आप भी बताइए, तो आपके पार्षद है जिम्मे डर क्यों रहा है? जो है वो बतला ला। भाई इनकी जिम्मे आप अगर पार्षद है आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल, बनती ये है बतलाएंगे ना भाई अपने साहब। मोहल्ले के बारे में। तुम देख लो ना क्या कितनी सफाई है यहाँ पर हमारे ऐसा मत बताइए, देखिए आपकी जिम्मेदारी भी बनती है, खुद बताइए। देख लो ना आप, खुद सफाई देख लो, सफाई का मामला देख लो। ये निर्दलीय है, किसी पार्टी से मेंबर? ये अरे आप निर्दलीय हो फिर क्यों घबरा रहे हो? बताओ, आपको तो किसी पार्टी से मतलब नहीं है। इस तरह से सफाई करने के लिए मोदी जी या योगी जी नहीं आएंगे, इसी तरह से प्रधान जी भी नहीं आएंगे। भाई उनको पूरे गांव को देखना है। बिल्कुल, हमें तो हमारे मोहल्ले के पार्षद की भी जिम्मेदारी होती बिल्कुल है। इसकी जिम्मेदारी है। भैया जवाब दो, देखो जनता पूछ रही है, ऐसा मत करो। क्या जवाब दें भैया? प्रधान ही नहीं मानता, हमारे क्या करें? ये करेंगे जी हम इनसे खाएंगे। बिल्कुल। पार्षद साहब आपने कंप्लेन करी, हाँ कई बार करिए कंप्लेंट में ना। क्या सामने से क्या जवाब कुछ ना आया? आता है सब। कुछ नहीं आता, आपकी बात नहीं सुनी जाती है। नहीं क्या कहकर टाल देते हैं बात को? अभी आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, ऐसे ही होता है। आपने अपना फर्ज निभाया है पर भैया, इन्होंने तो अपना फर्ज निभाया। विश्वास है आपको अपने पार्षद पर? नहीं, अगर इन्होंने अपना फर्ज लगाया, आपके हिसाब से बताओ भाई, आपको इन पर अगर विश्वास ये- नहीं है? नहीं, इस काम में विश्वास नहीं है। अगर ये अपना निभाते तो दिखता। भाई एक बार कहते, दो बार कहते, चार बार कहते, जब हम कह सकते हैं वो भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल। मेन तो उनका ये 8-8 दिन भंगी को आए हुए हो जाते हैं, रमजान चल रहे। मक्खियाँ उड़ रही हैं, बच्चे बीमार पड़ते होंगे। बदबू देखो जाकर। नहीं, यहाँ भी मक्खियाँ उड़ रही हैं, बच्चे बीमार पड़ते होंगे बखूबी। ये प्रधान की यार भंगी की बहुत लापरवाही है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, लापरवाही है। हाँ, बहुत ज्यादा। मतलब यहाँ तो आप ये तो देख सकते हो। आप भी भैया शिकायत दर्ज की थी, और भी ऊपर और भी ऑनलाइन पोर्टल है सरकार के। नहीं, बहुत जगह शिकायतें करी हैं, काफ़ी बार करी भी है मैंने। प्रधान जी हमारी सुनते ही ना है कुछ। पार्षद जी आपका नाम क्या है? पराज सर, तो आप कितना आपने पढ़ाई लिखाई की है? मैं 9th क्लास की हूँ। 9th क्लास की है। तो पार्षद जी आपके पहले घर में बड़े लड़ते थे, उसके बाद से, या आपने पहला ही चुनाव लड़ा? नहीं सुना था। पहला चुनाव आपने लड़ा, आप ये जीत गए हैं। तो आप एक भाई जिम्मेदारी बनती है आपकी, मोहल्ले का बोझा आपके ऊपर है, आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन भी शिकायत का वो होता है फोरम। ऑनलाइन शिकायत तो होता है, लेकिन आपको कंप्लेन करनी चाहिए यहाँ पर। की भी है, ऑनलाइन भी शिकायत हो रही भी है। सारे मेंबरों ने मिलके वो करी थी खिलाफ, हाँ कंप्लेन करी थी जी। प्रधान के खिलाफ, नहीं हो पाया, मगर कोई एक्शन नहीं आया। नहीं हुआ। हाँ, तो भाई ये किसकी आपको बल्कि प्रधान ने सारे मेंबरों पे आरोप और लगाया। आरोप लगा दिया? क्या आरोप लगाया गया आप लोगों के ऊपर? इन पे पता ना कौन सा केस लगाया था। प्रधान बन जा, पता कुछ है नहीं उन्हें कि कैसे हिसाब चल रहा है, क्या मामला। क्या क्या दिक्कत है आपको? हाँ, नए नए प्रधान हो रहे हैं, नए प्रधान उठ जाओ, उन्हें ये पता नहीं क्या क्या कानूनी है, क्या कार्रवाई करनी है, क्या करना है। गाँव में पंचायतें नहीं होती?
अब पंचायत नहीं होती जी गाँव भाई में। अब तो इसकी प्रधान शायद करते हैं 55,000 की सरकार जनसंख्या हो रही है आपके इलाके की। अच्छी खासी होती है 55-60। अब तो ये भी कहा जा रहा है आने वाले समय में इसको कस्बे का दर्जा दे देंगे। हाँ जी भाई। जी अभी कहाँ, अभी दाखिल नहीं हुआ है, अभी तो ग्राम नहीं है। अभी ग्रामीण ही है। हापुड़ की जान थोड़ा है जी। जी थोड़ा नामी गाँव है। हाँ हापुड़ की जान है जी। मैंने सुना है हापुड़ की जान मतलब है। यहाँ हाँ इलाका। सब समाज के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सारी ऐसा बिरादरियाँ। कोई परेशानी नहीं है हमारे गाँव में, एकता प्यार मोहब्बत है सब। प्यार मोहब्बत है, ये सड़कों की दिक्कत है। हाँ यही मामला है, चलो और कोई मामला नहीं गाँव जी में। अब सब ये प्यार बताओ, मोहब्बत से रह रहे हैं ऐसे। मैंने आपके गांव के भी सवाल करे, अब मेरे भी सवाल का आप 2-4 जवाब दीजिएगा। जैसे इन लोगों ने भी दिया, बहरहाल में सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और देश में डबल इंजन की यानी कि भाजपा की सरकार है। आपके हिसाब से कैसा काम हुआ पिछले 10 सालों में? देखो जी सब अपने अपनी तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए एक सवाल मत कीजिए, हाँ, जैसे उन्होंने ये बताया कि गलत हुआ, आप ये बताइए गलत हुआ कि सही हुआ? देखो इस चीज़ को तो हम नहीं कह अपनी सकते, आवाज़ को गलत बुलंद सही को कीजिए भैया। तो- देखो जी भाई गलत सही को तो हम नहीं कह सकते, गलत को तो दिख जा गाँव सकता के बाहर भी एक दुनिया ने आपने देखी होगी। ये तो भाई बताने की जरूरी नहीं है। गलत तो- रोजगार है कि गलत नहीं सही है? तो आपको- रोजगार है कि नहीं है? रोजगार तो जब से लॉकडाउन लगा रोजगार ही नहीं है। रोजगार नहीं कायदे है। में तो हाँ। तो ऐसे बताइए ना खुल के। हाँ, नहीं मजदूर है तो जब से परेशान है, जब से लॉकडाउन लगा कायदे में तो ये बात। मजदूर तजबा परेशान। भाई वो कर रहा अपना 2 रोटी खा लेंगे, तिनके से अपना खा पी रहा अपना। आपकी भी भैया जिम्मेदारी बनती है कि इन्होंने जो कंप्लेंट दाखिल की है उसकी एक पर्ची आप अपने पास रखें। ठीक है, अगर ये देंगे तो हम ले ये लेंगे। आपका मानव अधिकार है। अगर ये हमें देंगे तो हम ले लेंगे। हम भैया, सिर्फ पर्ची कह दोगे सकते नहीं हैं। दोगे इन्हें? बिल्कुल देंगे सर, क्योंकि भाई इनका हक है। बिल्कुल बिल्कुल है। जी जैसी एकता हमारे गाँव में हिंदू मुस्लिम भाई वाली ऐसे इलाके में भी नहीं मिलेगी। आजकल तो वैसे ही लड़ाई झगड़े ज्यादा ना यहाँ नहीं है ऐसा कुछ भी। नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कुछ ऐसा मामला 100 साल 150 साल पुराना अभी अगर रिकॉर्ड उठा के देख लोगे आप, ऐसे कोई ऐसा एक असोला गांव है और धोलाना विधानसभा में देहरा नाम का एक ऐसा जी गांव जी है, जी जो कि पुश्तैनी गांव है। देहरा भी होगा। हिंदू मुस्लिम की हिंसा नहीं है हमारे गाँव में, ना कभी रगड़ा हुआ ना कभी आपस में कोई ऐसी बात ये हो। तो अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए। अब हिंदू भाई हमारे यहाँ ईद मनाएंगे लड्डू बांटेंगे वो खड़े होकर। ऐसे हमारे मुसलमान भाई हैं। हाँ हमारे मुसलमान भाई हैं, खुद होली मिलने जाते हैं, गले मिलकाते हैं, हम भी गए मिल गए। तो यही तो भारत है। हाँ वैसे तो हमारा गांव बड़े हैं, मगर बस यही कमी है जो इन भाइयों ने बताई है। तो आप भी अपने संविधान के अधिकार को समझिए। मैं आप लोगों को बता के जा रहा हूँ, एक पर्चा जो इनका रिटर्न का कंप्लेन का है वो लोग अपने पास रखिए। ठीक है जी। ये तो जाने कि आपके निजी के पर्चा देंगे जब ये रिटर्न करेंगे तभी तो पर्चा देंगे। मतलब हुई नहीं है कंप्लेन, ना हुई ना होवे। करनी चाहिए लेकिन। हाँ कोई कंप्लेंट नहीं हुई है। चलो यहाँ तो रास्ते की परेशानी है, इनका कॉलोनी है पूरे में पानी भरा पड़ा पूरी गली में उसमें जी कोई उसे कोई देखने को मक्का मस्जिद पे पहुंचा, वहाँ देखो क्या हालात कितने बुरे हैं आज भी। अब जब यहाँ ही खड़े नहीं हो जब जाए। तक बारिश हुए हुए काफी टाइम हो गया। जाना है पुलिया वाले रोड से जाना है आप जी, पुलिया वाले रोड से जाना, आप जाकर वीडियो बनाते हुए जाना पीर पे से ही। ये जूते अपने वो तो यहीं दिख गया विकास। तो ये तो फिर चलो ये तो कंस्ट्रक्शन चल रहा ये है। तो ट्रेलर है, मतलब नहीं, मूवी तो वहाँ है। नहीं ये तो चलो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इनका भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इधर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसमें तो ऐसा कोई लेकिन अब गंदगी का जिम्मेदारी ये बनती है, अगर वो कह रहे हैं कि कंप्लेन इन्होंने दाखिल की है अपनी तरफ से, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती जी। बहुत दाखिल हुई हुई है कंप्लेंट, इतनी हुई हुई है, एक हद तक हुई हुई है कंप्लेंट दाखिल, लेकिन फायदा क्या है जब उन पर काम ही नहीं होता। चलिए आप इनको रिटर्न में पर्चा दे दीजिएगा अपने मोहल्ले निवासियों को, ये इनकी मांग है। जो कंप्लेन का पर्चा है इन लोगों को दीजिएगा। बिल्कुल मिल जाएगा भैया आपका अधिकार है, गलत तो नहीं कह रहा कुछ भी। कंप्लेन के पर्चे का हमें क्या करना है? अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई उसके बाद हमें एक बात उस पर्चे को बताइए, लेकर अगर ये आपको पर्चा सुन तो लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, ये भी तो पता लगना चाहिए कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाई है। वही तो अगर भाई इन्होंने निभा दी, जैसे यहाँ जो गंदगी हो रही है इसमें तो मेन कारण ये तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इधर भी चल रहा है इधर भी चल रहा है, तो यहाँ तो गंदगी यूं है ज्यादा, लेकिन वहाँ जो जाओगे ना वो भैया क्या बता रहे हो आप? ना मैंने बता कुछ बता रहे हो बेटा? बताओ ना। बच्चा है, कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं। ये असोला गांव का ये वाला जो इलाका था, इसमें तरक्की की थोड़ी कमी है। यहाँ पर पार्षद जी ने कहा है कि कंप्लेन भी हुई है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई कंप्लेन के ऊपर। और बहरहाल आपको क्या लगता है कि ये जो आप देख रहे हैं मकान, कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसमें इसका नहीं मैं कुछ 1 मिनट बोलना दीजिए। तो आवास योजना है, लोगों ने आपने दावा किया कि कई लोगों ने फॉर्म भरा है आवास योजना का, जो पैसे मिलते हैं मकान के लिए, बिल्कुल बिल्कुल मजदूर दत्वे को पैसे मिलते हैं लगभग 2.5-3 लाख रुपए, बिल्कुल। वो नहीं मिल पाए लोगों को। फार्म ही ओके न होया, फार्म स्कीम ही नहीं आई। प्रधान कहते हैं वो स्कीम ही नहीं है यहाँ पे, जो मोदी जी ने स्कीम निकाली है वो स्कीम ही नहीं है। शहरी योजना में है। वो स्कीम ही नहीं है यहाँ, स्कीम ही नहीं मना करते हैं। ग्रामीण योजना के लिए भी है। यहाँ तो यूं एक है ही नहीं, क्या शहर में ये गांव में है ही नहीं। जब वो जड़ के असोड़े में नहीं है बिल्कुल भी, ये कोई स्कीम मोदी जी की नहीं है।
पूरे देश भर की स्कीम है यार, यूपी में हाँ तो तो यहाँ खास मना कर करके, रखा ना, हम कहना रहे हैं वो भी उत्तर समझो। प्रदेश में तो खास करके ये स्कीम लागू होती ये है। हम उनके सामने आप कह देंगे दासना की तरफ जाएंगे, लोगों को 3-3 लाख रुपए मिले हैं बकायदा। ये प्रधान लोग नु कहेंगे ये स्कीम यहाँ है ही नहीं। 10 साल में अगर ग्रामीण योजना होती तो अब तक कितने सारे मकान बन जाते। ये अगर मोदी फॉर्म जी की निकलते गलती नहीं है ना, आपके प्रधान की भी तो वही तो लापरवाही बता है, रहा आपको हूँ। बहकाया जा रहा है। अगर फॉर्म आते ग्रामीण योजना के लिए तो अब से पहले फॉर्म भरे जाते, क्योंकि कोई फॉर्म ही नहीं आया। तो भरे तो जब जाएंगे जब फॉर्म आएगा। यहाँ उनको ऑनलाइन आता है, ऑनलाइन तो आता है, ऑनलाइन है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे प्रधानों ने लिखवा रखा है यहाँ पहले से। मैं हमें बताना सारे चाह रहा पक्के हूँ कि आपको बहकाया जा रहा है और वो चीज़ गलत है। जी आप इस बात को समझ लीजिए, ठीक है अंकल, आपको बहकाया जा रहा है। हाँ जी सही। आपका अगर आप एक मजदूर तबके के आदमी हैं तो आपको 3 लाख रुपए राशि का आपका अधिकार है, ये सरकार की योजना है। यहाँ नहीं देता कोई भी। मैं बता रहा हूँ आपका अधिकार है, अच्छा जी। देना आपको ही पड़ेगा। चले कोई बात नहीं, इस गांव के लोगों ने अपनी बात रखी। जब तरक्की की बात होती है तो ग्रामीण क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि भारत की संस्कृति, भारत के विकास ये गांव ही हैं, जहाँ पर आज भी लोग बिना भेदभाव के लगभग 100-150 सालों से एक साथ रहते हैं। इस गांव में भी हर समुदाय और हर धर्म का आदमी लगभग 100-150 सालों से एक साथ रहता है। बहरहाल आपकी क्या राय है, इनके मुद्दे कितने आगे जाने चाहिए, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। आप लोग कमेंट में करके लिखकर ज़रूर बताएं।